हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एडवर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जूलॉजी के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये एमसीक्यूज किससे रिलेटेड हैं दोस्तों? तो ये रिलेटेड हैं एक चैप्टर से जिसका नाम है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और जीनोमिक्स से। इससे रिलेटेड है एमसीक्यूज दोस्तों, जो कि न सिर्फ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते थे AFMSC में पूछा गया था, PMT में पूछा गया था, एम्स के क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, केरला PMT के क्वेश्चंस भी हैं, और ऐसे बहुत से अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग से क्वेश्चन बनने हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये भी बता दूं दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है उसमें हम टोटल 50 MCQs टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 50 और इसी तरह और भी होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि इंट्रोडक्शन से है। यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। और पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, द टेक्निक व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स इज, यानी कि जीन्स के जोड़ने और डिलीट करने यानी कि हटाने के में कौन सा टेक्निक इस्तेमाल होता है? तो वो इस्तेमाल होता है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड और बात करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, AFMC 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और PBPMT 2003 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों, जो कि एम्स 2002 में आपका पूछा गया था। और ये कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज, यानी कि दोस्तों फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन करना किसको सुधारने के लिए? तो जीनोटाइप को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दोस्तों कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है तो क्या है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का सीधा सीधा मीनिंग है दोस्तों मैनिपुलेशन ऑफ जीन, यानी कि जीन्स का मैनिपुलेशन करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जैसा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, और जिसमें से फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का आपका क्वेश्चन यानी कि पेपर का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है दोस्तों। अगर आपको आंसर की ज़रूरत है, यानी कि सॉल्व्ड पेपर की 2024-25 का, तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको किसी जूलॉजी से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करना है या उसके MCQ चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। वैसे तो अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा दोस्तों MCQs। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों BHU 2003 में आपका पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों,
जो कि उड़ीसा जेई में पूछा गया था 2002 में, देख सकते हैं आप लोग। और कह रहा है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट जीन्स का मतलब क्या है, और डीएनए का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए विद अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें दोस्तों फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, रीड कर लेंगे फटाफट। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताऊंगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू मेक कॉपीज ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, और ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आपका CPMT 2007 में आपका पूछा गया था क्वेश्चन। ये कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ एनी जीन इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी डन थ्रू, किसके थ्रू होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों, अगर विजुअल नहीं है दोस्तों तो मैं उसको प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, आप उम्मीद है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कह रहा है ए टेक्निक विच इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स विद इन अ बिटवीन स्पीसीज इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों JKC-ME 2007 में पूछा गया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दोस्तों जो मैं लेकर आया हूँ वो आपका किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए दोस्तों। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों कह रहा फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वाज डन बाई, यानी कि जो फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो वो किया गया था आपका हैरिस और वाटकिंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र सेट 2004 में आपका पूछा गया था, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज आर फ्यूज्ड इन, यानी कि दोस्तों 2 डिफरेंट स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है किसमें दोस्तों, तो वो होता है आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों कह रहा है हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए या rDNA टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका केरला PMT 2007 में पूछा गया था दोस्तों, इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्ज़ाम से पूछा गया है, BSc 4 सेम के भी एग्ज़ाम से पूछा गया है, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे दोस्तों, असर्शन दिया गया है इसमें, कह रहा है कि इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन्स आर ऑफन ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स और ईस्ट, यानी कि यूकैरियोट जो है। रीजन क्या है दोस्तों, तो रीजन बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट मल्टीप्लाई ए वेरी फास्ट टू फॉर्म ह्यूज पॉपुलेशन विच एक्सप्रेस द डिजायर्ड जीन, यानी कि कह रहा है दोस्तों बैक्टीरिया और ईस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को बढ़ा लेते हैं, जो कि डिजायर्ड जीन के आपने जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों एम्स
2008 में पूछा गया था। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि असर्शन और रीजन आपसे इसमें पूछ रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, और इसी तरह से ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि दोस्तों कह रहा है कौन वाक्य सही है और कौन वाक्य गलत है, उसी से रिलेटेड आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर असर्शन और रीजन ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपके बीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस लगभग नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि दोस्तों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका HPPMT 2006 में आपका पूछा गया था 2006 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका वेक्टर बेस्ड जीन ट्रांसफ़र इनटू टारगेट सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों उड़ीसा JEE 2006 का क्वेश्चन ही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, जो कि कह रहा है दोस्तों व्हिच इज यूज्ड इन मॉलिकुलर जेनेटिक इंजीनियरिंग। मॉलिकुलर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका यूज होता है, तो वो होता है दोस्तों अरेबिडोप्सिस का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों कह रहा है पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजीना प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन कॉल्ड ब्रेजिन व्हिच इज अबाउट 2000 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर, दिस प्लांट्स बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन आपका BV पुणे 2006 में पूछा गया था दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का वेस्ट अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए दोस्तों वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन से। और अगला जो टॉपिक है जो दोस्तों, यानी कि अगला जो टॉपिक है जिससे आपका MCQs आएगा वो आएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के टॉपिक से। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं लेक्चर को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं। कह रहा है एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू, यानी कि दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट जो है वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है। ये क्वेश्चन आपका BCE 2001 में पूछा गया था 2001 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का एंडोन्यूक्लियेजेज, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज, यानी कि एंडोन्यूक्लियेजेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों, जो कि MPPMT 2000 और AFMC 2004 में आपका पूछा गया था। और क्वेश्चन है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज़ यूज्ड इन, कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों कह रहा है मैनिपुलेशन ऑफ DNA इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम, ये क्या पॉसिबल है दोस्तों, बिकम पॉसिबल ड्यू टू दी डिस्कवरी, आप किसके डिस्कवरी के कारण। लेकिन दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो DNA का मैनिपुलेशन करते हैं वो किसके कारण पॉसिबल हुआ है, तो वो पॉसिबल हुआ है दोस्तों आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के कारण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और ये क्वेश्चन आपको दोस्तों CBSE
2000 में पूछा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की जो कि कह रहा है और पूछा गया था RPMT 2000 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। कह रहा है क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या है दोस्तों? तो वो है आपका क्लीवेज ऑफ DNA, यानी कि DNA को क्लीव करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों, जो कि VIT JEE 2000 में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और कह रहा है विच ऑफ द एंडोन्यूक्लियस इज मोस्टली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस टाइप का एंडोन्यूक्लियस जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज किया जाता है दोस्तों? तो वो है आपका टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ है बिकॉज मीन्स क्योंकि, किसके कारण दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपका BMMC सफदरगंज 2006 में आपका पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों जीप में 2004 में आपका पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि जो दोस्तों ये पेयर दिए गए हैं इसमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है ABCD में से। तो इसका जो करेक्ट पेयर है दोस्तों वो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, द एंजाइम्स कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। ये कर्नाटका सेट 2003 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दोस्तों। कह रहा है द एंजाइम यूज टू कट दी DNA मॉलिक्यूल इज, यानी कि DNA मॉलिक्यूल को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन केरला PMT 2003 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 24 क्वेश्चन का वो हो जाएगा DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज का उपयोग जो है दोस्तों DNA मॉलिक्यूल को कट करने के लिए किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा नीचे जो दिया गया है उसमें से इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करेंगे दोस्तों आप लोग, जो कि कह रहा है नोबेल प्राइज ऑफ 1978 फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाज अवार्डेड इन, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों नोबेल प्राइज़ जो 1978 था वो किसको दिया गया, किसको अवार्ड किया गया। तो वो किया गया था आपको दोस्तों 20 नंबर 6 का आपका वो हो जाएगा आर्बर नाथन्स और स्मिथ ने। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दोस्तों। कह रहा है व्हिच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर्स इन केमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा आपका जो एंजाइम है मॉलिक्यूलर कैची का काम करता है। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों CPMT JKCME और WB वेस्ट बंगाल JEE में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप टिक कर लेंगे और हो सकता है ये आपके एग्जाम्स में भी आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे।
कह रहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर यूजफुल इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूजफुल हैं किसमें, तो वो हैं आपका दोस्तों ब्रेकिंग डीएनए में भी, यानी कि डीएनए को ब्रेक करने में भी और स्पेसिफिक साइट पे, और प्रोड्यूसिंग स्टिकी डीएनए एंड्स, यानी कि वो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है दोस्तों, रीड करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज जिसका उपयोग हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में का बहुत वाइडली यूज करते हैं, वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो वो ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों आपका बैक्टीरियल सेल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देखेंगे दोस्तों, कह रहा है बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए अपॉन एंट्री विद, यानी कि दोस्तों बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है किससे, वायरस से, बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए, यानी कि वायरल डीएनए को तोड़कर, अपॉन एंट्री विद, यानी कि किसके एंट्री से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का वो हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों इन नेचर द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज टू, यानी कि दोस्तों नेचर में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है दोस्तों डिस्ट्रॉय फेज डीएनए, यानी कि जो दोस्तों फेज डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दोस्तों, जो कि कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, यानी कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दोस्तों, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में। और क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे दोस्तों, कह रहा है केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए आर, यानी कि डीएनए के केमिकल नाइफ्स क्या है दोस्तों, तो वो है आपका एंडोन्यूक्लियेजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है मॉलिक्यूलर सीजर्स आणविक कैंची जिसको बोलते हैं हिंदी में, व्हिच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, वो कौन सा है, आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों पेक्टिनेज,